हेलो गाइस, सो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर। और आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का जो ये वीडियो लेक्चर 3 है। दो वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो देखिए, तभी ये वाला लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो सांद्रता है उसको व्यक्त करने की हमने सभी भौतिक विधियाँ पढ़ ली थी। 4 भौतिक विधियाँ थी, वो हम डिस्कस कर चुके थे। इसमें हमें इस लेक्चर में हमें पढ़ना है सांद्रता को व्यक्त करने की रासायनिक विधियाँ। ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्या करना है, हम डिस्कस करेंगे सांद्रता को व्यक्त करने की रासायनिक विधियाँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं इस मस्त चैप्टर को, इस मस्त लेक्चर को। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम हेडिंग लगाएंगे। हमारा चैप्टर तो वही चल रहा है, चैप्टर को मार्कर को इंक देता हूँ। चैप्टर हमारा चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? सॉल्यूशन मतलब विलयन। सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, सॉल्यूशन। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे सांद्रता को व्यक्त करने की, सांद्रता को व्यक्त करने की रासायनिक विधियां। सांद्रता को व्यक्त करने की रासायनिक विधियां। ठीक है, भौतिक विधियां हम पहले ही पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में। इसमें हम पढ़ेंगे सांद्रता को व्यक्त करने की रासायनिक विधियां। तो लिखेंगे सांद्रता को व्यक्त करने की, सांद्रता को व्यक्त करने की रासायनिक विधियां निम्नलिखित हैं। रासायनिक विधियां निम्नलिखित हैं। सांद्रता को व्यक्त करने की रासायनिक विधियां निम्नलिखित है। ठीक है, तो कौन कौन सी हमें पढ़नी है? नंबर 1 हम पढ़ेंगे विलयन की ग्राम पर लीटर या प्रति लीटर में सांद्रता। ये पहली विधि में पढ़नी है। दूसरी पढ़नी है विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता। तीसरी पढ़नी है विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता। और चौथी पढ़नी है विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता। ठीक है, तो ये 4 हमें रासायनिक विधियां पढ़नी है सांद्रता को व्यक्त करने की। कौन कौन सी? विलयन की ग्राम पर लीटर में सांद्रता, विलयन की नॉर्मलता, और विलयन की मोलरता, और विलयन की मोलरता। अब बारी बारी से एक एक करके हम इनको डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इसको नोट करो, फिर डिस्कशन करते हैं। ओके, नोट करो, नोट करो, नोट करो। ओके, चलो चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, रेस करता हूँ, आगे चलते हैं। चलो, पहले हेडिंग लगाएंगे। नंबर 1 बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो ये समझ लो ये होती क्या है। ठीक है, ये होती क्या है? बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बहुत ही इजी है, आराम से समझ जाओगे। ये बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होती है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में कितने विलय के ग्राम उपस्थित है। ठीक है, मान लो हमारे पास 1 लीटर शरबत है और उसमें कितने चीनी के ग्राम है, मतलब चीनी कितने ग्राम पड़ी है उस शरबत में, उसी को हम क्या बोलते हैं? बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। या सिंपली आप कह सकते हैं किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को क्या कहते हैं? उसकी बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो यही लिखेंगे, बहुत ईजी है। लिखेंगे किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित
विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या को, ठीक है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को उस बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को उस बिलियन की क्या कहेंगे, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं, ठीक है। इसे स्टार बना के लिखेंगे पॉइंट, इसे ग्राम पर लीटर से प्रकट करते हैं, ठीक है। इसे ग्राम पर लीटर से प्रकट करते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होगा, देखो, बिलियन की ग्राम पर लीटर सांद्रता बराबर, ठीक है, बिलियन की ग्राम पर लीटर में सांद्रता क्या होगी, विलेय का भार काय में रखना है, ग्राम में, किसमें, ग्राम में, बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन काय में रखेंगे, लीटर में, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, बिलियन की ग्राम पर लीटर में जो सांद्रता होगी उसमें ऊपर क्या रखेंगे, विलेय का भार, वो भी किसमें रखना है, ग्राम में, और बिलियन का आयतन काय में रखना है, लीटर में। तो ऐसे ही ध्यान रखो कि बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होती क्या, बहुत ईजी है ना, इसमें कुछ है, कुछ नहीं। इसमें बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होती है, किसी बिलियन के 1 लीटर में विलेय के कितने ग्राम उपस्थित हैं, सीधे हम उसे क्या कहते हैं, बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, ओके चलो ठीक है, नोट करो इसे फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके नोट करो, ओके 1 2 3 रेज करूं, मैं रेज करूं, ओके रेज करता हूं, ओके रेज करता हूं। ओके तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, नेक्स्ट नंबर 2 हेडिंग लगाएंगे, बिलियन की नॉर्मलता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे न्यूमेरिकल आता जरूर है, या तो डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बिलियन की नॉर्मलता, मोललता एवं मोललता, ये तीनों अब जो पढ़ाने जा रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है और न्यूमेरिकल भी इससे जरूर जरूर आता है, ठीक है। तो आप लोग इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इन्हें अच्छे से लर्न करो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ओके चलो हेडिंग लगाएंगे, बिलियन की नॉर्मलता, बिलियन की नॉर्मलता, दिखाई पड़ रहा है, बिलियन की नॉर्मलता। तो बिलियन की नॉर्मलता होती क्या, बड़े समझ लो, ठीक है। बिलियन की नॉर्मलता क्या होती है, तो बिलियन की नॉर्मलता देखो क्या होता है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को उसकी क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। जैसे कोई बिलियन है हमारे पास, 1 लीटर बिलियन है, उस बिलियन में जो हमने विलेय घोला है उसके तुल्यांक कितने हैं, उसके तुल्यांकों की संख्या कितनी है, उसी को हम बोलते हैं उस बिलियन की नॉर्मलता। अब तुल्यांकों की संख्या क्या होती है वो मैं आपको अभी आगे बता रहा हूँ, ठीक है, नोट करो फिर बताता हूँ। देखो लिखेंगे, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को, तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की
उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसे जरूर लर्न करेंगे। क्या करेंगे? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। इसे लिखते किससे? इसे कैपिटल एन से प्रकट करते हैं, ठीक है। इसे कहाँ से लिखेंगे? कैपिटल एन से प्रकट करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला देखो इसका क्या होता है, विलयन की नॉर्मलता बराबर विलयन की नॉर्मलता बराबर, ठीक है, क्या होगा? विलय के तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की संख्या डिवाइड में विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। विलयन का आयतन और किसमें रखेंगे? लीटर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गई विलयन की नॉर्मलता का फार्मूला, ठीक है। अब हम विलय के तुल्यांकों की संख्या की बात करते हैं कि ये कौन चीज है विलय की तुल्यांकों की। तो विलय के तुल्यांकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, विलय के तुल्यांकों की संख्या के लिए ये फार्मूला याद रखेंगे, विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर, कैसे निकालेंगे? विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार, ठीक है। कैसे निकालना है? विलय के तुल्यांकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। अब एक चीज आप लोग कहोगे ये तुल्यांकी भार क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं तुल्यांकी भार बताता हूँ वो कैसे निकालना है, पहले इतना नोट करो, आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। इससे समीकरण नंबर 1 डाल दो और ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो, चलो मैं रेज करता हूँ ऊपर, देखो। तो ये जो फार्मूला बन के आएगा, क्या आएगा? देखो देखो क्या फार्मूला बन के आता है, ठीक है। देखो क्या फार्मूला बन के आता है, ओके, देखो देखो, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2। देखो, विलय के तुल्यांकों की संख्या क्या है? विलय का भार बटे विलय का तुल्यांक भार। तो जो ये यहाँ लिखा है विलय के तुल्यांकों की संख्या, इसकी जगह पे हम क्या डाल सकते हैं? ये पूरा डाल सकते हैं ना, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांक भार। तो ये हम उसमें यूज कर रहे हैं, 2 को 1 में प्रयोग करने पर, ठीक है। ये वाली समीकरण हमारी 1 है और ये जो नीचे वाली है वो 2 है, ठीक है। तो 2 को 1 में प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? विलयन की नॉर्मलता बराबर विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या की जगह हम क्या लिख देंगे? विलय का भार बटे विलय का तुल्यांक भार। तो ऊपर रखेंगे विलय का भार और बटे विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार। और पूरे के बटे में क्या है? विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन वो भी किसमें? लीटर में। तो ये हमारा फार्मूला बन गया है विलयन की नॉर्मलता का, ठीक है। तो हाँ, तो ये फार्मूला हमारा है विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार और विलयन का आयतन लीटर में। अब ये तुल्यांकी भार क्या होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ओके। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आप वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि ये तुल्यांकी भार कैसे होता है और कैसे हम विलयन की नॉर्मलता निकालते हैं। तब तक आपको क्या करना है? इसे लर्न करना है, ठीक है। लर्न करना है, इसकी डिफिनीशन याद करनी है और ये फार्मूले तैयार करने हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको साथ साथ लर्न भी हो जाएगा, तब तक आपको इसे रिवाइज करना है। तो विलयन की नॉर्मलता क्या होती है, हमें ध्यान रखना क्या होती है कि किसी विलयन के 1 लीटर में विलय के तुल्यांकों की संख्या कितनी है
उसी को हम क्या बोलते हैं, उस विलयन की नॉर्मलता बोलते हैं। इसे बड़े वाले एन मतलब कैपिटल एन से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो विलयन की नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलय के तुल्यांकों की संख्या और डिवाइड में विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। ठीक है, अगर हम विलय के तुल्यांकों की संख्या निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ऊपर विलय का भार रखते हैं और बटे में क्या रखते हैं, विलय का तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार कैसे निकालेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तब वहां पे डिस्कस करूंगा, तब तक आपको इसे लर्न करना है। ठीक है, तो ये हो गया विलयन की नॉर्मलता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके ही रहना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। आप मूव करेंगे नेक्स्ट हेडिंग पे जो कि हमारी है विलयन की मोलरता। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे विलयन की मोलरता, तब तक आप लोग इसे नोट करो। ओके ओके ओके, मूव करते हैं, चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे विलयन की मोलरता। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे विलयन की मोलरता। क्या हेडिंग लगाएंगे, विलयन की मोलरता। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे विलयन की मोलरता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो विलयन की मोलरता क्या होती है पहले समझ लो फिर लिखते हैं। ठीक है, समझ लोगे तो अपने आप खुद से अपनी लैंग्वेज में आप बना के लिख पाओगे। तो विलयन की मोलरता क्या होती है, जैसे अभी हमने नॉर्मलता पढ़ा है, नॉर्मलता क्या होती है कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। इसी प्रकार विलयन की मोलरता क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहेंगे। समझ लो कैसे, जैसे मान लो हमारे पास 1 लीटर शरबत है, ठीक है, उसमें चीनी के कितने मोल उपस्थित है, उसी को हम क्या बोलेंगे कि वो उस शरबत की क्या है, मोलरता है। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखनी, कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसके मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, जो उसमें घुला है। विलय क्या होता है, जो घुला है वो विलय होता है, और जिसमें घुला है वो विलायक, और जो टोटल बन के आता है विलय प्लस विलायक वो क्या होता है, विलयन। ठीक है, तो हमें क्या मोलरता है, मोलरता क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, यही लिखना है, लिखेंगे किसी विलयन के, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मतलब किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के कितने मोल उपस्थित हैं उसी को हम क्या कहेंगे, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे प्रकट कैसे करते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रकट करते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल एम से प्रकट करते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर होता है। ये मात्रक मोल पर लीटर कैसे आया अभी बताते हैं। ठीक है, फार्मूला लिखो, विलयन की मोलरता बराबर, विलयन की मोलरता बराबर क्या रखेंगे ऊपर, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और बटे में क्या रखेंगे, विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विलयन की मोलरता का फार्मूला। ठीक है, ये हो गया विलयन की मोलरता का फार्मूला। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे कि विलयन की मोलरता जब भी निकालेंगे कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से, इस फार्मूले से क्या निकालेंगे, विलयन की मोलरता। तो मोलरता क्या होती है, किसी विलयन के, ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर में विलय के कितने मोल उपस्थित हैं उसे उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से प्रकट करते हैं। मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर। ठीक है,
और इसका फार्मूला क्या होता है, बिलियन की मोलरता बराबर बिलियन के मोलों की संख्या और बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में। अब ये जो मात्रक आया ये कैसे आया, देखो ऊपर क्या है, बिलियन के मोलों की संख्या, मतलब ऊपर, ठीक है। तो देखो क्या फार्मूला है, बिलियन की मोलरता बराबर बिलियन के मोलों की संख्या और बटे बिलियन का आयतन। अब मात्रक है, इसका मात्रक मोल पर लीटर कैसे आया, देखो बिलियन के मोलों की संख्या काहे में मापी जाएगी, मोल में, और आयतन है, आयतन काहे में मापा जाएगा, लीटर। तो जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसे नोट करो। और मैं सबसे अच्छा है, मैंने आपको बताया कि कॉपी पेन लेके बैठो और नोट्स करते रहो हर एक पॉइंट को और अच्छे से सुनो। ठीक है, जितने अच्छे से सुनोगे, जितने अच्छे से लिखोगे, उतना ही अच्छे से तुम्हें लर्न होता जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बनाओ और खुद के नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, खुद के नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, तो खुद के नोट्स प्रिपेयर करो और उनसे पढ़ो अच्छे से। ठीक है, तो इसे विलियन की मोलरता को जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि हमारी लास्ट हेडिंग है, विलियन की मोलरता। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। ओके ओके ओके, चलो नोट करो। ओके नोट करो, 1 2 3, फिर मूव करते हैं। ओके नोट करो। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम, क्या हेडिंग लगाए नेक्स्ट, बिलियन की मोलरता, नहीं मोललता, बिलियन की मोललता। ठीक है, वो अभी क्या पढ़ा था हमने, मोलरता, अब ये क्या है, मोलरता। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, जिस पे मैं इंपॉर्टेंट लगा लूँ उन्हें आपको जरूर लर्न करना है। ठीक है, तो बिलियन की मोलरता क्या होती है, देखो पहले मैं समझा देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने जैसे मोलरता पढ़ा, मोलरता में हमने क्या पढ़ा था कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, उसकी मोलरता कहेंगे। ठीक है, और इसमें और मोलरता में क्या अंतर, देखो ये है मोलरता, वो क्या है मोलरता। तो मोलरता क्या होती है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होती है, देखो मोलरता क्या होती है, किसी बिलियन के, ठीक है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में कितने मोल उपस्थित हैं विलेय के, उसे बोलते हैं हम मोलरता। ठीक है, और किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में कितने मोल उपस्थित हैं विलेय के, उसे बोलते हैं मोलरता। ठीक है, वर्ड को अच्छे से सुनो, मैं कब मोलरता बोलता हूँ, कब मोललता बोलता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखो, विलियन की मोलरता क्या होगी, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं उसे बोलेंगे हम मोललता। ठीक है, मोललता किसे बोलेंगे, किसी विलायक, विलायक मतलब जिसमें घोला जाता है कुछ, जैसे मान लो हमारे पास 1 किलोग्राम पानी का वजन है। ठीक है, पानी कितना है, 1 किलोग्राम। ठीक है, उसमें विलेय के कितने मोल हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, विलियन की मोललता। ठीक है, तो लिखेंगे ये, क्या लिखेंगे, किसी विलायक या किसी विलियन के 1 किलोग्राम, ऐसे नहीं, को सॉरी सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे किसी विलायक के, क्या लिखेंगे, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित, 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक है, तो क्या होती है मोललता, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोललता कहते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम विलायक है तो उस विलायक में विलेय के मोल कितने उपस्थित हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, विलियन की मोललता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विलियन की मोललता। तो इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, विलियन की मोललता बराबर विलियन की मोललता बराबर, ऊपर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड में, यहाँ वहां पे क्या लिखते थे मोललता, बिलियन का आयतन लीटर में, यहाँ लिखेंगे विलायक का भार, इसमें रखेंगे किलोग्राम में।
किसमें रखेंगे, किलोग्राम में। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें रखेंगे, किलोग्राम में। ये हो गया विलयन की मोललता क्या फार्मूला, ठीक है, इसका मोल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विलयन की मोललता का फार्मूला। विलयन की मोललता क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें रखेंगे, किलोग्राम में। ठीक है, इसे प्रकट कहाँ से करते हैं, इसे स्मॉल एम से, उसे किससे करते थे, कैपिटल एम से। इसे स्मॉल एम से प्रकट करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, देखो ऊपर तो मोलों की संख्या मतलब मोल होगा ऊपर पर, नीचे क्या है, विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में, तो इसका मतलब हो जाएगा मोल पर किलोग्राम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोल पर किलोग्राम। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी क्या होती है, जो सभी रासायनिक विधियां थी व्यक्त करने की सांद्रता को, वो भी क्या हो रही है, खत्म हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझना। और न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए आपको पहले क्या समझना पड़ेगा, इनकी डिफिनीशन और इनके फार्मूले को लर्न करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इनको एक बारी बारी से इसको रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि हमें आज क्या पढ़ना था कि विलयन की जो सांद्रता है उसको व्यक्त करने की हमें रासायनिक विधियां पढ़नी थी। ठीक है, तो रासायनिक विधियों में हमने कितनी विधियां दिखाई हैं, टोटल 4 विधियां। हमें पता है रासायनिक विधियां कितनी होती है, 4। कौन कौन सी, पहली विधि हमने पढ़ाई है विलयन की ग्राम पर लीटर में सांद्रता, दूसरी पढ़ाई है कौन सी, विलयन की मोलरता, तीसरी विलयन की मोलरता, या चौथी विलयन की नार्मलता। शायद मैं उल्टा बोल गया, नार्मलता मैंने सबसे पहले पढ़ाई है। ठीक है, वो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने कौन सी पढ़ी, विलयन की ग्राम पर लीटर में सांद्रता। तो विलयन की ग्राम पर लीटर सांद्रता हमने क्या पढ़ी है कि किसी विलयन के 1 लीटर में, ठीक है, कि अगर 1 लीटर विलयन है उसमें विलेय की सांद्रता कितनी है, उसी को क्या बोलेंगे, ग्राम पर लीटर में सांद्रता। या ऐसे कह सकते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को क्या कहते हैं, उस विलयन की ग्राम पर लीटर में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, मतलब कि 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने ग्राम उपस्थित है, उसी को बोलते हैं विलयन की ग्राम पर लीटर में सांद्रता। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, विलयन की ग्राम पर लीटर सांद्रता क्या होती है, समझ में आया या नहीं। ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ी है विलयन की नार्मलता। क्या पढ़ी है, विलयन की नार्मलता। तो विलयन की नार्मलता क्या होती है समझो। हमने विलयन की नार्मलता में आपको बताया कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को क्या कहेंगे, उस विलयन की नार्मलता कहते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास 1 लीटर विलयन है, उसमें जो विलेय घुला हुआ है उसके तुल्यांक कितने उपस्थित हैं। 1 लीटर विलयन में जो घुला हुआ है विलेय उसके तुल्यांकों की संख्या कितनी है, उसी को बोलते हैं विलयन की नार्मलता। इसे कैपिटल एन से प्रकट करते हैं। ठीक है, इसे प्रकट करते हैं कैपिटल एन से। तो हमने फार्मूला बताया कि विलयन की नार्मलता जो होती है वो बराबर होती है किसके, ऊपर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। अब हमने देखा कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या, ये कौन चीज होती है विलेय के तुल्यांकों की संख्या, तो मैंने उसके लिए फार्मूला बताया कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, जो विलेय का भार दिया होगा वो रखेंगे ऊपर और नीचे क्या रख देंगे, विलेय का तुल्यांकीय भार। अब हमें पता करना है कि तुल्यांकीय भार कैसे निकाला जाता है। तो तुल्यांकीय भार के लिए जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको तुल्यांकीय भार अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है ना। ठीक है, चलो अब तीसरी हेडिंग पे चलते हैं। तीसरी हेडिंग में हमने क्या पढ़ा है, विलयन की मोलरता। तो विलयन की मोलरता क्या पढ़ी हमने कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, कि मतलब अगर हमारे पास 1 लीटर विलयन है तो उसमें जो चीनी घुली है या जो विलेय घुला है उसके कितने मोल उपस्थित है उस 1 लीटर विलयन में, उसे हम क्या कहेंगे, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से प्रकट करते हैं और मोलरता का मात्रक क्या हो जाता है, मोल पर लीटर। ठीक है, तो मोलरता का फार्मूला क्या हो जाता है, विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे विलयन का आयतन रखेंगे किसमें, लीटर में। ठीक है, किसमें, लीटर में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, जो चौथी हेडिंग हमारी है, जो लास्ट हेडिंग है। हाँ ठीक है, तो जो हमारी लास्ट हेडिंग है और चौथी हेडिंग है वो क्या है, विलयन की मोललता। तो विलयन की मोललता क्या होती है, किसी विलायक के, ठीक है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोललता। मतलब अगर हमारे पास 1 किलोग्राम विलयन नहीं, क्या है, विलायक, क्या है, विलायक, तो उसमें जो विलेय है उसमें जितने भी विलेय के मोलों की संख्या होगी
उसी को क्या कहेंगे, उस विलेन की मोललता कहते हैं। मोललता को किससे, स्मॉल वाले एम से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये रासायनिक विधियां भी क्या होती है, समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे इसके बहुत सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।